आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। तो सबसे पहले हम वचन को देखते हैं, वचन की तरफ चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं। लूका 18 अध्याय के 1 से 8 पद में लिखा है, किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक उसने उसकी ना सुनी। अंत में उसने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी इसीलिए कि यह विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो। इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा, जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह उनका न्याय शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। तो हम सब लोग परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं, यानी कि जब हम सब लोग परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर ही हमारा न्यायाधीश है। वह हम सबका उद्धार करने वाला है, न्याय करने वाला है। तो हम सभी को निराश नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी समस्याओं को परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ही है जो हम सबके जीवन पर दया करता है। और जितने लोग निरंतर सुबह दोपहर शाम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों की स्वयं परवाह करता है और रक्षा करता है, हर संकट में बचाता है। और जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर के बेटी बेटियां, तो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर अपनी चुनी हुई भेड़ों की स्वयं रक्षा करता है और संभालता है। तो हम सब न्यायाधीश के सामने अपनी समस्या को बताते हैं, रखते हैं, तो पिता परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है। वही हमको शीघ्र बचाएगा, हर एक दुख संकट से बचाएगा। पिता परमेश्वर हमको बहुत आगे ले चलेगा। तो देखते हैं पिता परमेश्वर की हमारे जीवन में जो शैतान कार्य करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक शैतान के बंधन से हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो पिता परमेश्वर, हम लगातार आपकी निरंतर प्रार्थना में जाते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारा रक्षक हैं, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। तो पिता परमेश्वर, हम सब मिल करके आपकी प्रार्थना करते जाते हैं, आपके वचनों को समझेंगे। और परमेश्वर पिता, आप ही हमारे न्यायाधीश हैं, प्रभु हमारा उद्धार करने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की ओर जाते हैं। तो पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज सुबह की प्रार्थना में मैं इन मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने आज प्रभु जी नया दिन देखना चाहते हैं, नई सुबह में आना चाहते हैं, आज पिता परमेश्वर के जीवन में जो शैतान कार्य करता है प्रभु जी, तो हर प्रकार की शैतानी ताकत से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर की जिंदगानियों को आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर। इनके बेटे बेटियां, इनका घराना पिता परमेश्वर, फैमिली में जितने सदस्य हैं
सभी पिता परमेश्वर आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर जिनके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, तो इनका दुख आनंद में बदल दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी मांगने वाले को देते हो प्रभु, कभी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देते। आज पिता परमेश्वर जितने चिंतित हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, समस्याओं में हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनके बच्चों पर दया करें प्रभु, हर एक समस्याओं से आप छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने आज नौकरी के लिए, जॉब के लिए परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनके जीवन में एक नौकरी आए प्रभु, एक अच्छा जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बेटे बेटियां ब्लेस किए जाएं प्रभु जी, आजाद किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने दुख विलाप में चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करें मेरे खुदाबंद यीशु, आप दया करें मेरे पवित्र आत्मा जी, आप दया करें परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पिता परमेश्वर में आनंदित होना चाहते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें अपना आनंद दीजिए प्रभु जी, अपना प्यार दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। जितने आज चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, समस्याओं में है, तो मेरे पवित्र आत्मा जी आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों के हर एक दुख को दूर करने वाले हैं। आज जितने उदास है, निराश है मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करो प्रभु, मेरे सामर्थी राजा प्रभु, अपने बच्चों पर दया करो। जितने आज पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं पिता, ब्लस कर पिता परमेश्वर, आशीष मांगते हैं प्रभु जी, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर इनकी समझ में नहीं आता, तो आज मेरे पवित्र आत्मा जी आपके सारे बेटे बेटियां ब्लस किए जाए पिता परमेश्वर, आपके आशीष को देखे, आपकी ढेर सारी बरकत को देखे पवित्र आत्मा जी। इनके जीवन में जो आंसू बहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के आंसुओं से आप छुटकारा दे प्रभु जी, इनके जीवन में हर प्रकार का जादू टोना खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों पर दया करो, दया करो मेरे खुदाबंद यीशु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि आज हम दुखी हैं, उदास हैं, चिंता करते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो अपने जीवन के कामों को मैं पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैंने अपने जीवन के हर एक कार्य को आपको दे दिया है पिता परमेश्वर, आप ही संभालो, आप ही पिता परमेश्वर बचाओ, हमारे दुख को, तकलीफ को दूर करो पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन दाता है, आप हमारे दयावान पिता परमेश्वर है, दया करने वाले हैं अपने बच्चों पर पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है हमें याद रखना है कि किसी भी कारण वंश आज हमें उदास नहीं होना है। यदि जो काम हम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आज परमेश्वर ने हमें चुना है, उस कार्य में हमें आगे बढ़ना है, यानी कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि पिता परमेश्वर ने आज हमें चुना है कि आज हमारा प्रचार करो और हमारी सेवा करो, और हमारे हर एक जितने मसीह भाई बहन हैं उनकी सेवा करो और उनको पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग कभी निराश मत होना, उदास मत रहना, क्योंकि पिता परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर सदैव वास करता है। तो आज मेरे पिता परमेश्वर में सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आप अपने चुने हुए बेटे बेटियों की सदैव रक्षा करते हैं, संभालते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में प्रभु का वचन कहता है, आप सभी लोग डरो मत, भयभीत मत हो, बस भरोसा रखो अपने पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने डरे हुए बच्चों की सदैव रक्षा करता है, बचाता है, आगे ले चलता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।